Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are solving exercise 2.2, in which first question is identify the property used in the followings. तो यहाँ पे हर पार्ट में एक प्रॉपर्टी यूज़ की गई है. वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी. उसका हम नाम लिखेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है. फर्स्ट पार्ट a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ a पहले है, यहाँ पे b बाद में है, तो यानी कि नंबर्स को आगे पीछे करने से फ़र्क नहीं पड़ता. तो इस प्रॉपर्टी का नाम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. दरमियान में एडिशन है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. नेक्स्ट है ए बी इंटू सी. सी ब्रैकेट के बाहर है. अब ए को बाहर रखा हुआ है, बी सी अंदर है. जब 3 नंबर हों तो फिर हम इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है तो कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. अगर दरमियान में एडिशन हो फिर आप कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है. थर्ड पार्ट 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7. अगर किसी नंबर को आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि आंसर वही नंबर आए तो उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है. 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा ये 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसे आप कहेंगे x इज़ ग्रेटर दैन y, x इज़ इक्वल टू y एंड x इज़ लेस दैन y. जब भी 2 नंबर होते हैं तो इसमें सिर्फ 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं. या एक नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकते हैं दोनों नंबर, या एक दूसरे से छोटा हो सकता है. तो इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी. फिर फिफ्थ पार्ट ए बी इज़ इक्वल टू बी ए. बी को पहले लिख रहे हैं, ए को बाद में. तो अब इन नंबर्स को आगे पीछे करने से फ़र्क नहीं पड़ता और इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. सिक्स पार्ट ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी. अब दिस इम्प्लाइज दैट इससे ए और इससे बी बन गया, गोया सी दोनों साइडों से कैंसिल हो गया. तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा कैंसलेशन प्रॉपर्टी. सेवन्थ पार्ट 5 प्लस माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0. किसी नंबर में ऐसा नंबर ऐड करना कि आंसर 0 आए तो उसे हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स. अब -5 है, इसका एडिटिव इन्वर्स +5 होगा, +5 का एडिटिव इन्वर्स -5. तो ये प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स होगी. फिर 7 इंटू 1/7 इज़ इक्वल टू 1. ऐसा नंबर जिसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए तो ये वाला 1/7 7 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा. सिमिलरली नाइन्थ पार्ट ए इज़ ग्रेटर दैन बी. दिस इम्प्लाइज दैट इससे अब राइट साइड से सी से इसको भी मल्टीप्लाई किया और इसे भी मल्टीप्लाई किया, इस वजह से इसका नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, fill in the following blanks by stating the properties of real number used. अब आपने इस क्वेश्चन में हर स्टेप के सामने आपने प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है. अब फर्स्ट स्टेप था 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स. अब यहाँ पे 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई 3y से फिर x से. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 3x ये इस -3x को इधर लिख लिया, 3y को इस साइड पे, यानी कि इन्हें आगे पीछे कर दिया. तो इसे कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी.
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें ये प्लस 3x माइनस 3x ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वजह से ये ज़ीरो आया। तो ये क्या हुआ, एडिटिव इन्वर्स। इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव इन्वर्स। अब ज़ीरो किसी नंबर में ऐड करें तो आंसर वही नंबर होता है। इस प्रॉपर्टी का नाम आप कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। Question number 3. Give the names of the property used in the following. First part, 24 square root plus 0 is equal to 24 square root. तो एस नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें तो आंसर वही नंबर आए, इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इन दिस केस एडिटिव आइडेंटिटी इज 0, जिसके ऐड करने से कोई फ़र्क ना पड़े, उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। फिर -2/3 इंटू 5 + 7/2। अब -3/2 पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2/3 7/2 से, तो ये आएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर ये पाई है, इसमें ऐड कर रहे हैं -पाई, आंसर 0। किसी नंबर में कौन सा नंबर ऐड करें तो आंसर 0 आए, उस नंबर को हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। अब स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज़ अ रियल नंबर, यानी कि इन दो को मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर, दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करने से रियल नंबर ही आए। इस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि दो रियल नंबर अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर उनका फिर रियल नंबर आए। अब -5/8 इंटू -8/3, अब ये इसका इन्वर्स है। तो ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आए, उस नंबर को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होगा। इस प्रॉपर्टी का नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके।